नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जो धरना हम लोग का चल रहा था, 18 तारीख से धरना हम लोग का स्टार्ट हुआ था और आज 23 तारीख है और अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। 18 तारीख से धरना स्टार्ट हुआ था, अप्रॉक्स आज 6वां दिन आप लोग का है। और इसमें क्या है कि बहुत से सर लोग और बहुत से स्टूडेंट आमरण अनशन बैठे हुए हैं और आज कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले आप लोग की वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। 5 दिनों से आज 6वां दिन है, धरना चल रहा है और उस धरने में कुछ सर लोग, कुछ स्टूडेंट लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और स्थितियाँ बहुत ख़राब होती हुई दिख रही है। आप ये बताइए कि अगर उन लोग को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से तो सरकार होगी और आयोग दोनों होगा, क्योंकि सिंपल सी मांग एक ही हम लोग की है कि ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। क्यों दोबारा होना चाहिए? क्योंकि जो आप 12,000 बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, 12,000 बच्चों का जो दोबारा एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं, उनके पेपर के लेवल का और जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके पेपर के लेवल को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस पर आयोग को क्लियर करना चाहिए। आयोग सिर्फ कहने से नहीं होता कि नॉलेज नहीं कराएंगे, आप कह देने से कुछ नहीं होता है। आप क्या कहें हैं, क्या कर रहे हैं, सभी को पता है, तो इसलिए आप पे किसी को विश्वास नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आप ये बताइए कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा। जितनी सीट होती है उसका 10 गुना बच्चों को लिया जाता है। तो 20,000 बच्चे वो कहाँ के होंगे? ये 12,000 के होंगे या जो 4 लाख बच्चे एग्जाम दे चुके वहाँ के होंगे? तो ये सबसे बड़ा संदेह पैदा करता है, जिसकी वजह से क्या है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। यही सबका डिमांड है और होना भी चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लोग का ये है कि आयोग के ऊपर जाँच होनी चाहिए, चाहे वो सीबीआई जांच हो, चाहे ईओ की टीम जांच हो, क्योंकि इतना बड़ा घटना घट गया है तो इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी ना किसी की वजह से तो होगा। यही सिर्फ 2 मांग है, बाकी कोई मांग नहीं है। लेकिन इस पे आयोग तो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि आयोग का जब सब कुछ किया हो तो आयोग क्यों बोलेगा? लेकिन इस पे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। आप ये बताइए कि इतनी ठंड में बच्चे वहां मर रहे हैं, लेकिन 5-6 दिन हो गया, 1% कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा भैया? आखिर में क्या दिक्कत है? आपको अगर ये लग रहा है कि आप सही हैं तो उस पर जांच कराइए। ये ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि अगर कोई चीज गलत हो गया है तो आप खुद आके आयोग कह दे कि वो गलत हो गया तो मैं पर कैंसिल करता हूं। क्यों हुआ है ये मायने रखता है ना, ऐसा क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? तो आयोग के ऊपर सरकार को जांच करानी चाहिए और इस एग्जाम को तुरंत कैंसिल करना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत खराब होती दिख रही है। पहला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जब नॉमिनेशन का मुद्दा उठा हुआ था तो उस समय आयोग कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब मुद्दा बहुत ज्यादा हो गया तो उस समय आयोग नोटिस निकाला। लेकिन क्या हुआ? उसमें नुकसान किसका हुआ? बच्चों का नुकसान हुआ। बहुत से स्टूडेंट आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया। तो ये पता नहीं क्या, जिस धरना चल रहा है इससे लग रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। अगर धरना ज्यादा उग्र हो जाता है तो फिर इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सबसे रिक्वेस्ट यही है और सबको पता यही है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग का एग्जाम 100% कैंसिल होना चाहिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट कि आप जब भी लेना है तब भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक नए डेट पे एग्जाम कराइए और आयोग के ऊपर एक जांच करिए, ताकि जो समस्या हुआ है वो आगे जब एग्जाम हो तो वहां पे ना हो, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट पे ये जो धरना चल रहा है इस पे जो सरकार है, सरकार को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। आपको पद यात्रा कराने के लिए समय है, लेकिन पटना में जो कांड हो रहा है, जो धरना चल रहा है, उसके पे आप एक शब्द बोल नहीं सकते। आखिर में आपकी क्या मजबूरी है? क्या आप बीजेपी में चले गए हैं तो सब कुछ खत्म हो चुका है, जो करेगी बीजेपी करेगी? तो ये सबसे बड़ा गलत, मतलब कि देखिए, आयोग जो कुछ भी कर रहा है, आयोग के जो भी चेयरमैन है वो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार आपकी है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। जब चुनाव होगा तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा। तो जो काम आपको करना है वो पहले कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। एक चीज और देखा होगा कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास जेन्युइन प्रूफ हो तो वो मुझे मंगलवार को जो उनका जनता दरबार है वहां लाके सबमिट करें, पेपर को 2 मिनट के अंदर कैंसिल करा दिया जाएगा। पहली बात, जेन्युइन प्रूफ की अगर बात होती है तो अगर प्रूफ नहीं होता, पहली बात, अगर प्रूफ नहीं होता
तो वो एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल कैसे हुआ है, एक सेंटर का जो आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो कैसे हुआ है, और बाकी प्रूफ तो बहुत है, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि इसके पहले जो रीओपन का मुद्दा था तो उस समय भी क्या हुआ था कि आप लोग से बहुत लोग मिलने भी गए थे और आप लोग क्या किए, चेयरमैन से डायरेक्ट बात कराए, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे, लेकिन रही बात सबूत की, तो सबूत आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत ऑलरेडी आपके पास है, ऐसी बात नहीं है, आपके आयोग के पास सबूत है। अगर सबूत नहीं होता तो फिर पेपर कैंसिल कैसे होता, एक सेंटर का एग्जाम कैसे कैंसिल होता, सबूत है तभी तो हुआ ना। तो सबूत आपके पास है, बाकी अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको बहुत सारा सबूत कल दे दिया जाएगा, लेकिन डिसाइड ये करता है कि आप क्या कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबूत आपको मिल जाएगा, बिना सबूत का आयोग एग्जाम को कैंसिल नहीं करेगा। तो सबूत ऑलरेडी आपके पास है, अगर चाहेंगे तो आप उसमें डिसीजन ले सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो बस बच्चों को गुमराह करेंगे, बाकी और कुछ करेंगे नहीं आप लोग। सेकेंड पॉइंट, किस पे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए और जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं उनको डिसीजन लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुरंत उसको रोके, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी और ये धरना बहुत अगले स्टेज पे जाने वाला है। अगर ये किसी को लग रहा है कि धरना खत्म होने वाला है, धरना खत्म नहीं होने वाला है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा और ये स्थिति बहुत भयानक रूप लेने वाली है। मैं पहले से बता देना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि स्थिति जो है बहुत भयानक रूप लेने वाली है और आप इस पे तुरंत संज्ञान लें और तुरंत बच्चों के हित में डिसीजन लें, ताकि जो भी हो रहा है, वो जो कुछ भी होने वाला है, अच्छा जिनका भी तबीयत में इशू आ रहा है वो जल्द से जल्द सही हो जाए। बाकी सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वहां जाइए, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी है। अगर आप लोग वहां पे जाते हैं तो ये हम लोग का जो निर्णय है, जो धरना है, जो हम लोग का मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी और 100% हम लोग की जीत होगी। आप सभी स्टूडेंट को वहां पे जाना चाहिए और प्लीज जो कल तक तो मुझे लग रहा है कि कल या परसों 1-2 दिन के अंदर डिसीजन बहुत पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब स्थिति दूसरे मोड़ की तरफ जा रही है। तो सब लोग धैर्य बनाए रहिए और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट पटना के हैं वो पटना के हैं, चाहे अदर स्टेट के, अगर आप पॉसिबल है पहुंचना तो आप प्लीज पहुंचे, क्योंकि लड़ाई आपकी है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो फिर एक चीज आप नोट करके रख लीजिएगा, आप जिंदगी और पढ़ाई करते रहेंगे, जो आपके हक की सीट है वो कोई और लेके चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्थिति बहुत गंभीर है। और बिहार में ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी की कंडीशन है, आप ये सोचिए कि जब बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये कंडीशन है तो बाकी और सब एग्जाम में क्या कंडीशन होगा, इस चीज का आप लोग को अंदाजा लगाना चाहिए। तो ये सब लोग का लड़ाई है, सबको साथ में आना चाहिए। अगर सब लोग साथ में आएंगे तो हम लोग का जो भी आंदोलन है वो बहुत जल्दी से सफलता मिलेगा और जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग आइए और बाकी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जल्दी से जल्दी अपने संज्ञान लेके डिसीजन को अपने हित में करें, और ताकि नहीं तो फिर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सरकार को तो इसका आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। बाकी जैसा भी होगा हम लोग को आप लोग को इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज